हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सारे ठीक हैं, अल्लाह पाक का एहसान है। मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और सिंपल मैंने ओट्स लिए हैं। पानी के अंदर मैंने इनको कुक कर लिया थोड़ा सा, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं दूध ऐड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो आप चाहें इसको पानी में सिंपल बना लें या दूध में बना लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इस मज़े के लगते हैं इस तरह से। और इस टाइम पे आके आप इसके अंदर शुगर डाल लें या हनी डाल लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या डालना है। बट मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो जब हम फ्रूट्स ऐड करते हैं तो फिर वो ऑलरेडी मीठे ही हैं, ज़ाहिर सी बात है, उसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक बड़ा फुल मीट बन जाता है और आपका पेट भी भरा रहता है, इसके साथ जल्दी भूख भी नहीं लगती। तो दो खजूरें इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और साथ थोड़े से ग्रेप्स डालूंगी, स्ट्रॉबेरी डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर एप्पल शामिल कर दूंगी। तो बच्चे जो है ना अभी सो रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा था रात को ही कि मैंने सुबह जाना है जल्दी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो मैं नाश्ता बना के जाऊँ कि या खुद ही आप बना लेंगे। तो कह रहे थे कि नहीं मामा, आप चली जाना अपना ब्रेकफास्ट करके, तो हम खुद ही अपना ना बना लेंगे। तो माशाल्लाह से कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इस तरह ना वो दोनों ही कर लेते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट अपना रेडी कर लिया, ये देख लें बॉल रेडी होगी। अब मैं करूँगी अपना नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद मैं अब रेडी हो रही हूँ तो जाने के लिए। तो देखो अब आज डॉक्टर मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं। ये ना हो कि मैं जाऊं भी और मेरा फिर चक्कर भी पड़ जाए और मुझे मिले भी ना डॉक्टर, और अपॉइंटमेंट भी मेरी रह जाए बीच में। तो मैं रेडी होके निकल रही हूँ अब, और जाती हूँ, देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि आजकल छुट्टियाँ और छुट्टियाँ जो है ना गुजारने के लिए लोग इधर उधर गए हुए हैं। हमारी तरह थोड़े घरों में बैठे रहते हैं, हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं। कोविड की वजह से सारा जो है ना काम ख़राब हुआ, लेकिन लोग कोई नहीं डरते डरते दौड़े लगा के, कोई किधर गया हुआ कोई किधर गया हुआ। तो मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं, जब अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर ही कहीं जाएंगे, जाना भी हुआ तो। क्योंकि ये रिस्क लेने वाली बात है, अगर हम चले भी जाएं तो अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का मसला बन जाए। वो बनना तो हो तो वो इधर घर में भी बन जाएगा, लेकिन ये है कि एहतियात तो ज़रूरी है ना, करनी भी चाहिए हमें। तो वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है, खूब गर्मी हो रही है 2-3 दिन से। इधर जितनी ठंड थी फिर गर्मी शुरू हो गई है। पसीना इतना मुझे आ रहा था, पता नहीं, एक जब चलते हैं ना बाहर निकल के तो बड़ा फील होता है फिर इस तरह। तो डॉक्टर के पास पहुंच गई हूँ मैं। अब देखती हूँ जाके क्या क्या बनता, क्योंकि मैंने अभी वैक्सीन भी नहीं लगवाई और मुझे उसकी भी अपॉइंटमेंट लेनी थी। फैमिली डॉक्टर था, और मेरे बाजू में थोड़ा सा पेन रहता है, तो वो मैंने मेडिसिन भी लिखवानी थी, मेरी ख़त्म हो गई थी। तो इधर आके क्या चक्कर बना कि मैं लिफ्ट के अंदर गई हूँ और मैंने बटन दबाया तो वो बंद होगी। तो चलें जी, ये देख लें पहले, ये इतना बड़ा पर्चा लगा हुआ है आगे लगा, वही बात है, मुझे जिसका डर था ना वही काम हो गया है। तो ये सारा कुछ बंद था, इधर कोई चक्कर वक्कर नहीं था। इतनी डेट उन्होंने लिखी है किस तारीख को खुलने हैं दोबारा जो, तो आप उस डेट को आए ना। तो फिर वापस उस उन्हीं पाँव से वापस आ गए हम, कोई आगे जवाज़ नहीं बना अंदर जाने का। तो अच्छा, मैं लिफ्ट की बात कर रही थी, मैंने आके ना बटन दबाया, अंदर गई हूँ जल्दी जल्दी, तो वो बंद हो गई। तो मुझे इतना डर लगा, मैंने जल्दी से बटन को ओपन किया है और बाहर निकलने की है। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ही चली जाऊँ तो बेहतर है, मुझे बहुत डर लगता है इसके अंदर जाने से। तो चलें जी, मैं पहुँच गई हूँ अब घर, और सबसे पहले मैंने आके मैंने कहा चलें ये दूध, पहले मैं ना इसको दही डाल के तो रख लूँ, मैंने दही बनानी थी। तो इसको मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि आजकल गर्मी है तो इतना दूध ज़्यादा फुल गर्म नहीं करना चाहिए। सर्दियों में ये होता है कि फुल गर्म करें ना दूध। तो मैंने दूध को नॉर्मल से गर्म किया और डिब्बे में इस तरह से मैं डाल दूँगी इसको। और फिर मैं इसके अंदर 3 चम्मच डाल दूँगी दही। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो आप इसके अंदर एक भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास इतनी खट्टी दही नहीं थी, तो मैंने फिर इसके अंदर 3 जो है ना ये चम्मच डाल दिए थे। ये पहले दही पड़ा हुआ था, और अब मैंने कहा कि चलिए मैं फ़्रेश वाला और बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से खाते हैं मेरे, दोपहर में भी ले लेते हैं खाने के साथ, अगर वो नाश्ते में लेना चाहें नाश्ते में भी कभी कभार ले लेते हैं।
तो जो मार्केटों में दूध मिलता है, मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है उसका दही बनाने की, लेकिन जब मैं उसको बनाती थी तो वो लेस सी बन जाती थी ना, क्योंकि ये वो जो मार्केट से दूध लेते हैं कोई खालस तो नहीं है, ये हम डेयरी फार्म से लेते हैं, तो मैं इसका स्पेशल बना लेती हूँ फिर। तो इस तरह मैंने डिब्बे में डाल दिया, इसको सिंपल मैं कैबिन के अंदर रख दूँगी। सर्दियों में तो मैं ज़्यादा फिर इसको कपड़े के अंदर लपेट के रखती हूँ, क्योंकि ठंड में फिर बनता नहीं है दही सही तरह से। तो चलें जी, दही का काम हुआ ख़त्म। आज मैंने चूल्हा साफ़ करना था, करती तो डेली हूँ लेकिन ये इसके ऊपर ऑयल ज़्यादा था। तो ये वाला जो मैं स्प्रे आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने रोसमान से लिया है, पहले वाली मेरी बॉटल ख़त्म हो गई थी, तो ये मैं न्यू लेके आई हूँ। मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये स्पेशल इसके ऊपर पिक बनी हुई है, ये सिर्फ इसका ग्लास साफ़ करने के लिए ही है। तो इसको मैं सिंपल इसके ऊपर स्प्रे पहले सारे चूल्हे के ऊपर कर दूंगी इस तरह से। इसको मैं 10 मिनट तक रहने दूंगी, इसी तरह से फ़ौरन नहीं साफ़ करूंगी ना। तो 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैंने एक स्पंज की मदद से ना इसको अच्छी तरह से ना थोड़ा थोड़ा इसको साफ़ किया है। तो ये फ़ौरन से हो गया, क्योंकि वो थोड़ी देर ऊपर लगा रहे तो अच्छा फिर वो ना रिज़ल्ट आता है। तो मैंने इसको साफ़ किया, ये देख लें अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। ये जो चूल्हा फ्रंट वाला है ना, ये इसका तो बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसकी शामत आई रहती है सारा दिन। वो पीछे वाले जो है ना वो तो बचे रहते हैं, उधर फिर आगे होके ना कुकिंग करना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तो इस वजह से ना ये आगे वाला सारा जो है ना घिस घिस के बेचारे की ना हालत ख़राब होगी। लेकिन ये है कि ये स्प्रे के साथ मैंने फिर इसको साफ़ किया तो बड़ा ज़बरदस्त वो शाइनिंग आ गई उसके अंदर, क्योंकि इनकी केयर भी बड़ी करनी पड़ती है ये ग्लास के चूल्हों की। बाहर का व्यू देख लें, क्योंकि ये व्यू देखे बगैर तो मैं नहीं रह सकती, तो आप भी मेरे साथ देखें। किचन के सामने है तो फिर वो कहते हैं ना आते जाते वो नज़र तो पड़ती है, सामने काम करूँ तो वो सामने सारा कुछ ही नज़र आता है, ग्रीन ग्रास और सब्ज़ सब्ज़ वो ऊपर चीज़ें सारी, तो अच्छी भी लगती हैं आंखों को इस तरह की चीज़ें। तो किचन हो गया मेरा डन। उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। तो सिंपल दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी चिकन और जुकीना बनाऊंगी आज। प्याज मैंने एक डाल दिया था, थोड़ा सा वो ब्राउन हो गया। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया, क्योंकि हाफ़ के जी मेरे पास, हाफ़ के जी से थोड़ा सा चिकन ऊपर है। और मेरे पास 3 जुकीना थी, वो कल मैंने सॉरी जो बनाए थे पैकेट वही वाली जुकीना है। तो एक पैकेट मैंने बनाया था तो वो मैंने निकाल लिया, 3 के 4 मैंने बनाए थे, वो ऑलरेडी फ्रीज़ हैं। तो मसाला सिंपल मैंने बना लिया, नमक मिर्च हल्दी डाल दिया, टमाटो पेस्ट इसके अंदर शामिल की है। तो इसको अच्छी तरह से मैं इसकी बुनाई कर लूँगी मसाले की, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चिकन डाल के तो इसको अब कुक करूँगी, ताकि ये ना हाफ़ डन जो है ना चिकन हो जाए। इसको मैं ज़्यादा नहीं गलाऊँगी। फिर इसके अंदर जुकीना डाल के तो फिर मैं इसकी थोड़ी सी करूँगी बुनाई। ये इतनी मज़े की बनी थी ना, कल मैं जब काट रही थी ना तब भी मुझे ये ना सिंपल, ये सारे मैं बता भी रही थी आपको कि ये मुझे कद्दू ही लग रहे थे ना। तो आज जब ये खा रहे थे सारे खाना तो कह रहे थे ये बिल्कुल भी ना वो जुकीना वाला इसका टेस्ट नहीं है, ये कद्दू ही लग रहे हैं ना। चिकन डाल के और जुकीना डाली। अब मैं इसकी अच्छी तरह से ना बुनाई कर लूँगी, ताकि ये ना थोड़ी सी हाफ़ डन हो जाएं दोनों चीज़ें। चिकन को तो मैंने पहले कर लिया था, और अब जुकीना डाली है तो उसको भी हाफ़ डन कर लूँगी थोड़ा सा। साथ मैंने फ़ोन रखा हुआ था, वो मेरी ना कॉल आ गई थी तो वो भी मैं साथ सुन रही थी। उसके बाद मैं साथ साथ ना अपनी वो ड्रामे की एपिसोड चल रही होती वो भी मैं देख रही होती हूँ, साथ में कुकिंग कर रही होती हूँ। बच्चे मेरे कहते हैं कि मामा ये एक वक्त में 2 2 काम करती हैं। मैंने कहा सही बात है ना, टाइम की बचत भी हो जाती है, साथ में अपनी ड्रामा की सीरियल जो चलती है अगली वो भी देख लेती हूँ। दूध भी मैंने साथ रख दिया था, क्योंकि मैं डेली दूध जो है बॉयल करती हूँ, फिर सुबह बच्चे नाश्ते में लेते हैं, अगर रात को पीना हो तो रात को भी पी लेते हैं। तो मेरे बच्चों को आदत है सुबह माशाल्लाह से दूध ही लेते हैं वो नाश्ते में, चाय वाय कोई भी मेरा बच्चा नहीं पीता। तो हम सारे जो है ना वो सुबह दूध के साथ ही यानी कि नाश्ता होता है हमारा। तो बाकी ये देखें जी, सालन हो गया डन। तो इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, साथ खूब सारा मैंने धनिया शामिल कर दिया है। तो मुझे और मेरी फैमिली को रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।